जय हिंद फ्रेंड्स। पढ़ाई का एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है इस देश में। पढ़ाई मतलब रटना। रटने का उद्देश्य परसेंटेज, परसेंटेज का उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल वैल्यू। अब जब बेसिक्स ही खराब हो गया, बेसिक्स, ये पढ़ाई का उद्देश्य है। इसको जो इस पैटर्न पे जो चल रहा है वो चतुर्लिंगम हो जाएगा। चतुर्लिंगम का मतलब थ्री इडियट का जो कैरेक्टर है चतुर्लिंगम, और यही आदमी जिंदगी में चमत्कार को बलात्कार करता रहेगा। अब कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, नौकरी लग गई, ठीक है, लेकिन जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। हमको क्या करना है? पढ़ना है, सीखना है, सॉरी, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है, फिर सीखना है, समझ के सीखना है, और उसके बाद यही सीख हमारी उन्नति का कारण बनेगा। यह है रैंचो मॉडल। यानी पढ़ाई की जो शुरुआत करनी है, कोई चैप्टर खोलना है, तो यह ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, दिमाग हल्का रहेगा। दिमाग हल्का रहेगा, और जैसे जो दिमाग रखते हैं वो तोता हो जाता है। ये तोते की तरह दिमाग हो जाता है, कुंद हो जाते, कुंद। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, नशा, ये सारा काम उल्टा सीधा ही करते हैं। दिमाग कुंद हो गया ना, उसके जो सोचने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, मनन करने की क्षमता, वो मर गई। वो जातिवादी हो जाएगा, वो सांप्रदायिक हो जाएगा, क्योंकि दिमाग ही मर गया ना। लेकिन ये जो दिमाग है समझने वाला, ये एक महान परिवार, समाज, संस्कृति और राष्ट्र का निर्माण करेगा। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, उनका निर्माण करेगा। अब ये चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ये फोटो सामने रखनी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यह है चैप्टर का नाम। तो मैन इज अ रैशनल एनिमल। अब एक एक हेडिंग हम उठाते जाएंगे, और इस चैप्टर के अंत में हमको पूरी कहानी समझ लेनी है कि भाई कोई चीज हम खाते हैं, इस शरीर को क्या चाहिए, हम क्यों खाएं, खाना क्यों खाएं। खाना इसलिए खाएं क्योंकि जो बॉडी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं उनको रिपेयर करना है, बॉडी के पार्ट्स को, सेल्स को मजबूत करना है, और फिर उन्हें एनर्जी देनी है। तो अब ये रिपेयर करना, स्ट्रेंथ देना, एनर्जी देना, ये सारा मैकेनिज्म शरीर में कैसे चलेगा? रिपेयर, अब देखो यार, इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और इतनी भी नहीं आती तो इस लिबरलाइजेशन के भारत में जीना बेकार है। रिपेयर करना, स्ट्रेंथ, मजबूत करना, और फिर क्या करना? एनर्जी देना। ये तीन उद्देश्य है खाने का।
अब इन तीनों उद्देश्यों को कौन पूरा करेगा? न्यूट्रिएंट्स पूरा करेंगे। इन तीनों उद्देश्यों को न्यूट्रिएंट्स पूरा करेंगे। न्यूट्रिएंट्स मतलब इतना मजेदार चैप्टर है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, वाटर, ये न्यूट्रिएंट्स है। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट में मिलते हैं। इसका मेजर सोर्स है प्लांट। पालक है, स्पिनच, आयरन की मात्रा उसमें ज्यादा है, इसलिए जब औरतों को या किसी को भी एनीमिया होता है तो कहते हैं पालक खाओ, और हो सके तो लोहे की कड़ाही में बना के खाओ। बड़े सारे एनिमल फूड भी है। अब प्लांट्स, हम पहले चैप्टर में पढ़े कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर्ड फूड फॉर देमसेल्व्स। मतलब प्लांट्स एकमात्र ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। ऑटोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सब इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, सब पढ़ा हमने और बड़ा मजा आया। एक बड़ी मजेदार चीज हमें समझ में आई कि यार अगर प्लांट धरती पे नहीं रहेंगे तो भोजन धरती पे खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन धरती पे, फोटोसिंथेसिस का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है, और दोनों सारे जीवों के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खाना क्यों खाना है? खाना खाना है न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये आपको एनर्जी दे देगा। ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिया ही पहले। अब ये आपको एनर्जी दे देगा। अब ये डायग्राम आप अपने मेज के सामने लगा लो, एनर्जी देगा। एनर्जी रिजर्वॉयर है ये। प्रोटीन्स रिपेयर करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे, रिपेयर और स्ट्रेंथ का काम करेंगे। विटामिन्स प्रोटीन को सपोर्ट करेंगे। फैट एनर्जी, मिनरल्स बॉडी फंक्शन को स्मूथ बनाएंगे, वाटर मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। ये सारा खेल है न्यूट्रिएंट्स का। ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूट्रिएंट्स को समझने के लिए। अगर आप न्यूट्रिएंट चैप्टर समझना चाहते हो, चाहे एनिमल का चाहे प्लांट का, ये बेसिक चार्ट है उसको समझने का। मतलब अगर आप मकान बनाना चाहते हो तो ईंट, सीमेंट, बालू, मोरंग, पानी, अब बालू, मोरंग, सीमेंट, इनके बिना ईंटें जुड़ेगी कैसे? वो जो एक के ऊपर ईंट रखते हो उनके बिना ईंटें जुड़ेगी कैसे? फिर पिलर्स, अब पिलर्स को सहारा देने के लिए लोहे और स्टील के सरिये लगते हैं। मिनरल्स तुम्हारा, ये बेसिक चार्ट है न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर को समझने के लिए। अगर ये चार्ट आपके दिमाग में नहीं है तो आप न्यूट्रिएंट्स के चैप्टर को कभी समझ ही नहीं सकते। खाना क्यों खाना है, यह सबसे पहली बात। आज क्यों बीमारी फैल रही है?
लोगों को पता ही नहीं खाना क्यों खाना है। आज लोग खाना खा रहे हैं टेस्ट के लिए। खाना न्यूट्रिशन के लिए खाना और खाना टेस्ट के लिए खाना, दो अलग अलग चीजें हैं। अब दूध छाछ पी लेना सुबह और सुबह उठ के चाय पी लेना, दो अलग अलग बातें हैं। अब सुबह रोटी घी लगा के खा लेना और सुबह ब्रेड खा लेना या सुबह मैगी खा लेना। आज जितनी भी बीमारियां इंसान को हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो खाने का माध्यम है वो टेस्ट बन गया है। सुबह उठे, दिल्ली में बगल में छोले भटूरे की दुकान है और मंगा लिए 4 प्लेट छोला भटूरा। अब छोला भटूरा टेस्ट, मैदा, तेल और मसाले, भटूरा, छोला। अब अगर ये फूड 6 महीना चल गया, 6 महीना, तो ये बॉडी पूरी, ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा। पर तुम्हारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ये सारे 6 चीजें नहीं मिलेंगी, रिपेयर खत्म हो जाएगा, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। आज लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, भैया दिन भर आलस बना रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा भैया, कमजोरी आ रही है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि व्यक्ति खाने का उद्देश्य भूल गया है। और ये सारे चैप्टर्स यही सिखा रहे हैं। अब इन सारी 6 चीजों को बॉडी को पहुंचाना एक बड़ी प्यारी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में इस पूरे सिस्टम का योगदान है। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि फूड का मतलब है खाना। खाना किस लिए? न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन क्या करेगा? रिपेयर करेगा। न्यूट्रिशन क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा। न्यूट्रिशन क्या करेगा? एनर्जी देगा। एनिमल न्यूट्रिशन किस पे बेस्ड होगा? रिक्वायरमेंट पे, कि किसको कौन सा खाना खाना है, इनटेक पे, और यूटिलाइजेशन पे, कि किसको खाने से क्या फायदा होगा। सोचो अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लोगे तो आप सिर्फ ये नहीं जानोगे कि आप खाना खा रहे हो, आप ये जानोगे खाना का मतलब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है रिपेयर, स्ट्रेंथ, एनर्जी। रिपेयर, स्ट्रेंथ, एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट, इनटेक, यूटिलाइजेशन। रिक्वायरमेंट किसकी जरूरत है, इनटेक क्या अंदर लेना है, और यूटिलाइजेशन क्या जरूरत है उसकी शरीर में, क्या आवश्यकता है, कैसे लेना है, और उसकी शरीर में जरूरत क्या है। भाई डायबिटीज का अगर पेशेंट है उसको आप जौ की रोटी खिलाओ, डायबिटीज के पेशेंट को गेहूं की रोटी रिक्शा वाला खा लेगा। 1960 का जो भारत था, 1970 का जो भारत था, 1980 का जो भारत था, इसमें 80% लोग फिजिकल लेबर करते थे। बाइक सपना था, जिसके पास होता था वो बहुत अमीर आदमी माना जाता था। अब तो सुबह बाइक उठा के 1990 के बाद से, 2000 के बाद से बाइक उठा के वॉशरूम करने जा रहे हैं।
बोलो भैया माचिस ले आओ, कार उठा के माचिस खरीदने चले गए। और 2020 के बाद से जाने की भी जरूरत नहीं रही। ब्लिंकिट, माचिस खत्म हो गई, ब्लिंकिट, मसाला खत्म हो गया, ब्लिंकिट, जाने की भी जरूरत नहीं। 2 बजे रात में खाना खाना है, जोमेटो। शाम को 6 बजे रेलवे स्टेशन जाना है, उबर। तो यहां लोग गेहूं की रोटी खाते थे। अब हमारे पिताजी रोटी खाते थे, चावल खाते थे, और घर से खाने जाते थे। 6 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, 6 किलोमीटर आते थे, 12 किलोमीटर, सारा खाना हजम हो जाता था। लेकिन यहां का आदमी जब फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहा 2020 के बाद का आदमी, तो गेहूं उसके लिए जहर हो जाएगा। सोचो कितनी बड़ी चीज है। इन सब चैप्टरों को कक्षा 7 के लड़के जो आज कक्षा 7 7th 8th के लड़के हैं, सोचो 10th के लड़कों के दांत निकाले जा रहे, 10th के लड़कों के दांत निकाले जा रहे हैं। अगर क्लास 7th की एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ लिया जाए तो किसी बच्चे का दांत नहीं निकलेगा। क्यों? इतना प्यार से उनको समझाया गया है। टीथ वाला आप ब्रैकेट देखो जरा, साइंस वाली किताब उठाना भाई, 7th वाली, कक्षा 7 की एनसीईआरटी को अगर कायदे से पढ़ लिया जाए, 11th 12th के बच्चों के दांत निकाले जा रहे हैं, टूथ रिप्लेसमेंट हो रहा है 11th 12th के बच्चों का। लेकिन अगर 7th की एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ लिया जाए, या टीचर कायदे से पढ़ा दे क्लास में। अब आप देखो, एक इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा, बड़ी प्यारी बात लिखी है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर आप खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हो तो उन खाने के फूड के साथ बहुत सारी बैक्टीरिया आपके दांतों में रहने लगेंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये जो यहां खाने चिपके हुए हैं, इसको तोड़ के इसमें से एसिड निकालेंगे। Acids. The acids gradually damage the teeth. जो एसिड है ना, ये आपके टीथ को डैमेज करेगा। This is called tooth decay. इसी को दांत का खराब होना कहते हैं। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो दांतों में दर्द होगा और कभी कभी तो दांत निकालना पड़ेगा। Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. देखो, चॉकलेट पूरा बच्चा। हमारे पिताजी के दांत 80 साल तक मौजूद रहे, हमारे दांत 60 तक रहेंगे। हमारे बच्चों के दांत अगर 30 तक चल गए तो बहुत बड़ी बात। आज के माँ बापों की सबसे बड़ी समस्या है दांत की सुरक्षा। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss at least twice a day. ब्रश करो, दातून लिखा हुआ है, टूथब्रश या दातून से दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम को, और फ्लॉस सफाई। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर खाने के बाद कुल्ला करना ही है। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. देखो कितनी बड़ी बात, ये पढ़ाने की बात है। और सिर्फ लिखा नहीं है, ये देखे टूथ की पूरी फोटो बना दी, ये देखिए। हमने पढ़ाई का मतलब गलत निकाल लिया। हमारे लिए पढ़ाई का मतलब यह है मैं नौकरी पा जाऊं किसी तरह से, बस उससे बाहर निकलना है। ये है फूड और न्यूट्रिशन का उद्देश्य।
अब ये डाइजेशन है क्या? कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इन सारी चीजों को, यही डायग्राम लाके यहां लगाना है। इन सारी चीजों को खाने के तत्वों से निकालकर शरीर के पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम है डाइजेशन। मैं बताता हूं इस डायग्राम को आप कैसे बनाओगे। डाइजेशन क्या है? अब आप खा रहे हो पोटैटो, राइस, व्हीट, पल्सेस, अब इनमें से क्या क्या निकाल लेना है? कार्बोहाइड्रेट निकाल लेना है, प्रोटीन निकाल लेना है, फैट निकाल लेना है, एटसेट्रा। इस खाने में से इस न्यूट्रिशन को निकालकर शरीर के विभिन्न ऑर्गन को पहुंचाना है। इसी प्रक्रिया का नाम है, इस फूड में से इस न्यूट्रिशन को निकालकर न्यूट्रिएंट्स को निकालकर शरीर, बॉडी के विभिन्न अंगों, ऑर्गन्स को पहुंचाने का नाम है डाइजेशन। अब ये बात तुम थ्योरेटिकली डेफिनेशन में भी लिख सकते थे, लेकिन अगर तुम इसको ऐसे कर लो, इस खाने से इस न्यूट्रिएंट्स को निकालकर शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाने का नाम है डाइजेशन। इस बात को भूलोगे कभी? अब तुमने तो लिख लिया। सोचो फूड और न्यूट्रिएंट्स का कितना गहरा संबंध है। अब तुम तो रट गए डेफिनेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। खत्म। यहां कुछ सेव नहीं हुआ, यह जिंदगी भर के लिए सेव हो गया। इन खानों से इन न्यूट्रिएंट्स को निकालकर कौन निकालेगा? ये कौन निकालेगा? ये देखो, ये स्टमक है, ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, लीवर में ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर खाने के फैट को निकालेगा, इसमें बाइल जूस है। ये तुम्हारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक जूस है। फिर आएगा वो जादुई गुफा में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से बाहर निकल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और भाई साहब, ये तो जादुई गुफा है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, फैट को तोड़ देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा। फिर वहां विलीज है, सब डिस्कस करेंगे, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। फिर वहां विलीज है, एसिमिलेशन और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया होगी, एनर्जी क्रिएट होगा, और फिर सारा मसाला सारे ऑर्गनों तक पहुंच जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझना एक रोमांच भरा काम है। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर हमसे पढ़ने से फायदा क्या होगा? आप चाहो तो मैं डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर हमसे पढ़ने से फायदा क्या होगा? लेकिन मैं आपको इस पूरी व्यवस्था को ऐसे पढ़ाने जा रहा हूं कि आप इसकी एक पिक्चर बनाओ। जैसे आपने बनाया ना कि डाइजेशन क्या है, ये आपने बना लिया।
फूड से न्यूट्रिएंट्स को निकालकर शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाने का नाम है डाइजेशन। उस डाइजेशन में कौन कौन से अंग आएंगे? अब चाहो तो इसी को एक और डायग्राम में बना लो। उस डाइजेशन में कौन कौन से अंग आएंगे? पहला आएगा बकल कैविटी, माउथ है तुम्हारा। फिर आएगा तुम्हारा ओएसोफेगस, फूड पाइप। फिर आएगा तुम्हारा स्टमक। फिर आएगा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आएगा तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आएगा रेक्टम। फिर आएगा एनस। और इस सारे ऑर्गनों को मिला के कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन सारे अंगों को कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटिव ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, ग्लैंड्स को मिलाकर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटिव ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रिया एटसेट्रा, इन दोनों को मिला के बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और भाई साहब, इतने प्यार से ये पूरा सिस्टम काम करता है, लोग तो भूल गए। बहुत लोग तो खाना ऐसे खाते हैं ना, खाना आजकल ये भरे हाथ में और मुंह में और सीधे अंदर, दांतों को इस्तेमाल ही नहीं। जीभ को सलाइवा छोड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मन को पता ही नहीं चलता। और यहां तक दबा के खा लिए। देखो बाहर पेट लोगों का निकला हुआ है। ये जो इतना पेट निकला है ना, ये पेट सूचक है, इंडिकेटर कि बेहोशी में खाना खाया जा रहा है और बहुत खाया जा रहा है। और शुगर बहुत करीब है, बीपी बहुत करीब है। अब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। और ये कहानी इंजेशन से शुरू होती है, फूड इंटेक से शुरू होती है और इजेशन पे जाके खत्म होती है। इंजेशन यानी फूड का खाने का अंदर लिए जाना, यहां से प्रक्रिया शुरू होती है। इंजेशन, ये कहानी इंजेशन से शुरू होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी इंजेशन यानी फूड इंटेक से शुरू होती है और फिर यह खत्म होती है इजेशन। जो वेस्ट हुआ, जिसकी शरीर को कोई जरूरत नहीं रही, वो बाहर निकल गया। और खाना आसान है, खाना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ी बीमारी है आज लोगों को, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। शरीर निकालता ही नहीं, 2-2 दिन से कब्ज है, खाना बाहर ही नहीं निकल रहा है। शरीर भी परेशान है कि यार कभी भी डाल दे रहे हो, कुछ भी डाल दे रहे हो। शरीर इंडिकेशन देता है कि मैं नाराज हूं, शुगर बढ़ा के दे देगा,
बीपी बढ़ा के दे देगा, कब्ज बढ़ा के दे देगा। कोई आदमी एक बैग बहुत गंभीर बीमार नहीं पड़ता। आप गौर करना, कोई भी आदमी कभी एक बैग गंभीर बीमार नहीं पड़ता। उसके इंडिकेटर शुरू हो जाते, बीपी, डायबिटीज, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड। ये सब इन्फॉर्मर्स हैं कि भाई साहब आपके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यूरिक एसिड, क्रेटनाइन, क्रेटनिन, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि भाई साहब आप रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहे हो, आपका इनटेक अच्छा नहीं है और यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो और बीमार होने जा रहे हो और घातक बीमारी आने जा रही है। और इन इंडिकेटर्स को जिसने कंट्रोल नहीं किया तो ट्यूबरक्लोसिस, तो कैंसर। बॉडी कहती जब तुम हमको समझे नहीं पा रहे हो तो अब हम तुमको छोड़ देंगे, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, टाटा, जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, कैसे शुरू होता है इंजेक्शन, किस किस पार्ट से गुजरता है, कहां पे क्या होता है, अब ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। डाइजेशन इन ह्यूमंस। मानव में पाचन। तो कहानी शुरू होती है इसकी माउथ से। अब माउथ में दो चीजें हैं, एक टीथ है और एक टंग है। दांत और जुबान, एक टीथ और एक टंग, एक दांत और एक जुबान। और यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ से डाइजेशन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। टीथ जो है मेनली 4 प्रकार के हैं। इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। काटना, फाड़ना, खूंचना और चबाना। लेकिन जो आदमी बेहोश है वो कहता है निगलना। अरे वो कहता है यार इतना दिक्कत कौन ले, काटे फाड़े कूचे चबाए। कहता टाइम ही नहीं है, वो बाहर बैठ के ताश खेलेगा 2 घंटा। कहता टाइम ही नहीं भैया। डाइजेशन की सबसे बड़ी प्रक्रिया यहां होनी चाहिए और यही होती है। आप जब खाने को निगल लेते हो अंदर तो आपको सोचो पेट को कितनी मेहनत, पेट में तो दांत है नहीं। अध्यानी आदमी निगलता है खाने को और यही रोगों की नींव पड़ जाती है। ये काटना, फाड़ना, फिर चबाना, कूचना। यहां से आप नहीं कूच सकते हो। चना खा के देखो, यही लेके जाओगे चना। लेकिन गन्ना, गन्ना आप इन्हीं गन्ने में आप काटने फाड़ने के लिए इन्हीं 2 का इस्तेमाल करोगे, फिर जब चूसोगे तो यहां लेकर आओगे।
आप भोजन को जितना लिक्विड बना दोगे, अच्छा लिक्विड आपने ये पूछा, आपने जितनी देर आप पूछोगे उतनी देर टंग सलाइवा रिलीज करेगी। और ये पहला अमृत है शरीर का, सलाइवा। इतनी चीजों में, दवाओं में काम आता है। कहते कहीं दाग वाग हो जाए तो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का थूक होता है वो निकाल के वहां लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। और कुत्ता तो अपना सारा इलाज अपने टंग से करता है। जहां उसको चोट लगेगी, कटेगा फटेगा, वो उसे चाटेगा। आदमी की कभी कभी आंख में बिल्ली हो जाती है तो कहते अपना बासी मुंह का थूक निकाल के लगा लो। जितनी देर आप पूछोगे उतना सलाइवा, और सलाइवा का काम क्या है? ये स्टार्च जो है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और यहीं से खाने के पाचन की शुरुआत होती है। और जितना कूच के अनाज अंदर जाएगा, अच्छा एक और मैं फायदा आपको बता दूं, अगर आप दांत और जबान का बेहतरीन इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको बताऊं, जो भोजन में स्वाद है, जो भी आप भोजन खा रहे हो उसमें जो स्वाद है वो मन को मिलेगा। स्वाद मन को चाहिए, स्वस्थ शरीर को चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? स्वाद मन को चाहिए और स्वास्थ्य शरीर को चाहिए। और जितना आप ट्राई करके देखो, एक टुकड़ा लड्डू मुंह में रख लो, कम से कम 1 मिनट बाहर जाने दो मुंह पूरा लिक्विड से, आंख बंद करके, और फिर आप सॉलो करना। आपके अगले बाइट खाने की इच्छा नहीं रही क्योंकि मन भर गया। कभी कभी आप खाते हो ना, कहते हो यार पेट तो भर गया भैया, मन नहीं भरा। कुछ लोग खात खात यहां तक आ जाते। खाना किसके लिए खाना है? न्यूट्रिएंट्स के लिए। आज का आदमी खाना किसके लिए खा रहा है? स्वाद के लिए। स्वाद में अगर न्यूट्रिएंट्स में अगर थोड़ा सा स्वाद भी जा रहा है तो बहुत अच्छा है, बुराई क्या है? और नहीं तो अगर स्वाद के लिए खाया तो या तोंद, फिर वही बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब कहते किस कौन सी डिजीज है? लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है। ये नहीं कह रहे कि ध्यान में जी रहे हो, यार तुम ध्यान में खाना नहीं खा रहे हो, प्रेम से खाना नहीं खा रहे हो, खड़े खड़े खाना खा रहे हो, जल्दी में खाना खा रहे हो। जब जल्दी हो खाना खाओ ही मत, जूस पी लो। अब यहां से मुंह से जब ये खाना आगे बढ़ा तो कहां पहुंचा? आइसोफेगस में। आइसोफेगस यानी फूड पाइप। फूड पाइप, गला, चेस्ट, थ्रोट, चेस्ट होते हुए कहां पहुंचती है? स्टमक तक। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट है। आप देखो पूरा एलिमेंट्री कैनाल, आप आइसोफेगस देखो, आप स्टमक देखो, आप स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ इंटेस्टाइन, ये ऐसी बनी हुई है पाइप मॉडल में। और उसमें एक विशेष तरह का मूवमेंट है प्रकृति का। आप देखो, प्रकृति की मोहब्बत देखो आपके लिए, उस पर एक अजीब बड़ी प्यारी तरह की वो है। पेरिस्टालिसिस। और ये पेरिस्टालिसिस ऊपर से नीचे की तरफ, आइसोफेगस से खाना ले जाएगा
स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस, एनस से बाहर। और इस सब में उसकी मदद कौन करता है? वात करता है। बॉडी में 3 चीजें पढ़ोगे, वात, पित्त, कफ। बैलेंस है तो आप ठीक है, इम्बैलेंस है बीमार। ज्यादा खाने खाने से गैस की बीमारी हो जाती है, खाना पचेगा ही नहीं, सब अंदर गैस, डकार, खट्टी डकार, फलानी डकार, ये डकार। आपने कहा दवा खा लेंगे, दवा खाने की क्या जरूरत है? खाना पहुंचा स्टमक में, पेट में। अब आपका स्टमक जो है, स्टमक स्टमक की खासियत क्या है कि ये थिक वॉल्ड बैग है, थिक वॉल्ड बैग, मतलब एक मोटी दीवार वाला बैग है, थिक वॉल्ड, मोटी दीवार का बैग। स्टमक। अब जे ऐसे होता है, ये फ्लैटेंड जे की तरफ, मतलब जे को जैसे चिपका दो उस तरह है। और बहुत बड़ी चीज यहां पे 3 चीजें यहां पर हैं और बहुत शानदार। एक तो म्यूकस, एक HCl और फिर डाइजेस्टिव जूसेस। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि भैया खाना खाए तुरंत पानी ना पियो, इसी HCl की वजह से। एसिड है ये, ज्वलनशील। पेट पहला जादुई ऑर्गन खाने को लेकर, पेट। म्यूकस, ये म्यूकस क्या करता है? जेल टाइप का होता है म्यूकस। आप जब कफ निकालते हो, म्यूकस, और इसका काम है स्टमक की जो लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करना, स्टमक की जो दीवार है उनको प्रोटेक्ट करना। ये जो आपका पेट नहीं खराब होता ना 10 साल तक, वो ये शराब पीने वाले सबसे पहला आतंक पेट पे ही करते हैं। और 10-10 पैक, 20-20 पैक, 2-2 बोतल। सोचो कितनी ताकतवर मशीन प्रभु ने बनाई है। अब तो कमजोर होती जा रही है, अब तो खान पान से कमजोर होती जा रही है। अब जो जनरेशन बड़ी हो रही है ना, ये अगर 50 साल जी जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। मैगी, कोल्ड ड्रिंक, हमारे पिताजी ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं था ही नहीं। हम गेहूं, चावल, थोड़ा जनरेशन कमजोर हुई। अब मैगी, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड। पिज्जा, मोमो। म्यूकस पहली चीज, स्टमक की लाइनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पता नहीं क्या अंदर आ रहा है। फिर ये HCl जो है, ये जो नेगेटिव बैक्टीरिया उनको मार देता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मार देता है। तो अगर आप पानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीते हो तो आपको गंभीर बीमारी होने के चांसेस 80% कम हो जाएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव बैक्टीरिया खाने के साथ जा रहे हैं ना, वो मार डालेगा HCl।
1 घंटे में तो सबकी हत्या कर देगा। इसलिए कहते हैं खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, ये इतना ताकतवर है और डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट कर देता है। ऑटोफैगी इसी पे तो काम करती है। खाना खाओगे नहीं, जूस सिक्रीट होंगे, जूस सिक्रीट होंगे तो जो कमजोर सेल्स है बॉडी को उन्हीं को खा लेंगे। भैया इस देश में कोई बीमार नहीं पड़ता था, सिर्फ एक चीज, एकादशी व्रत की वजह से। और ये व्रत धर्म से इसलिए जोड़ दिए गए थे कि आप डर के मारे करोगे। आज जापान के साइंटिस्ट ने कहा ऑटोफैगी 16 घंटा फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, कोई रोग नहीं होगा। ये और फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उनको तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं और यहां तक पहुंचते पहुंचते 30% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। खाना बन गया लिक्विड, HCl ने सब गला डाला। अब अगर मुंह में खूब कूच के भेजो, मतलब आप खाना मुंह में ही लिक्विड बना के यहां भेजो, HCl को कम मेहनत करनी पड़ेगी, डाइजेस्टिव जूसेस को कम मेहनत करनी पड़ेगी। आप निगल लील रहे हो, कहीं यहां लीलत है, आप खाना लील रहे हो, सीधे चावल अंदर। मतलब कभी कभी आप देखो, आप जब उल्टी होती है तो पूरा पूरा साफ साफ चावल, दाल, अंडा सब वैसे ही निकल रहा है। वो पाचन तंत्र, पेट कह रहा भैया हम ना हजम कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, इतना गैस बना देता है, बस वही गैस सारी चीज उठा के बाहर फेंक देती है। कि भैया सॉरी भैया, हाँ हम नहीं कर पाएंगे भैया। और खाने में निगेटिव बैक्टीरिया चला गया, उस पर 1 लोटा पानी आपने पी लिया, वो नेगेटिव बैक्टीरिया मरा नहीं, वो फूड पॉइजनिंग हो गई। प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर रखी है। अब यहां से खाना बढ़ा, कहां? यहां से खाना बढ़ा चंद्रकांता की गुफा में। अरे वहां तो भैया, यहां से खाना बढ़ा अली बाबा की गुफा में। अली बाबा की गुफा में धन का भंडार है। अली बाबा की गुफा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव शरीर में जो छोटी आंत है वो अली बाबा की गुफा है। सारा धन यहीं पड़ा है शरीर का। यहां लीवर है, यहां पैनक्रियास है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, रेडिश कलर में है, सबसे बड़ा ग्लैंड। इसमें एक छोटा सा बैग जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर। आज 50% लोगों का निकल गया। और इसमें है बाइल जूस, ये लीवर। इसमें एक छोटा सा बैग जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर, और ये सिक्रेट करता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है? फैट को डिसॉल्व करता है। ये बाइल जूस फैट अब आपने सरसों का तेल खाया, शुद्ध सरसों, शुद्ध, रिफाइंड नहीं, शुद्ध सरसों का तेल आपने खाया, इसने तुरंत उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। आपने रिफाइंड खाया, रिफाइंड क्या करेगा?
वो तेल की जो रंग है, तेल का जो महक है, तेल में जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां, उनको साफ कर देगा। उसके लिए केमिकल इस्तेमाल होंगे, आर्टिफिशियल केमिकल्स। वो आर्टिफिशियल केमिकल ये बाइल जूस हैंडल नहीं कर पाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। ये पैनक्रियास, यहां से निकलती है पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, शुगर की जो बीमारी है ना, उससे कमजोर होने से होती है। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, जो फैट है, फैट उसको डिसॉल्व कर देता है। अगर आपको डायबिटीज है, इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं हो रहा है। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं होगा तो जो ब्लड सेल्स हैं उसके चारों तरफ ये कोलेस्ट्रॉल घेरा बना लेंगे। जब ये कोलेस्ट्रॉल घेरा बना लेंगे, वो जो शुगर, वो जो प्रोटीन, वो जो कार्बोहाइड्रेट से शुगर निकली है, जो एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी शरीर में पैदा करेगा, वो टूट ही नहीं पाएगी। बस वही सरप्लस होकर आपके खून में बहेगी। देखो भगवान की व्यवस्था। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब खजाना। अभी और विस्तृत, जब 8th में चलेंगे तो और विस्तृत हो जाएगा। मैं यहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूं कि अली बाबा की गुफा यानी खजाना, धन, सोना यानी लीवर, सॉरी, सोना यानी पैनक्रियास, चांदी यानी लीवर। हीरा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप चाहते हो सोना चांदी हीरा खत्म हो जाए, तो खाने का एक पैनक्रियाटिक जूस आप जब खाओगे तो निकलेगा। और मजेदार बात आप देखो कि दोनों अमीर आदमी के खराब होते हैं। गरीब का तो कभी कभी लीवर खराब हो जाता है अत्यधिक शराब पीने की वजह से, लेकिन पैनक्रियास जो है, डायबिटीज जो है, वो अमीरों की बीमारी कही गई है। क्यों? पैसा ज्यादा है तो 24 घंटे खा रहे हैं। चटोरी गली में चले गए रात में, कोई जानवर रात में खाना नहीं खाता, कोई पक्षी रात में खाना नहीं खाता। अरे 24 घंटा काम लोगे यार, 24 घंटे काम लोगे, वो पगला जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। 24 घंटे समोसा खाओगे, मैदा, आलू, तेल, मैदा, आलू, तेल, और खा ही रहे हो तो गोमती रिवर फ्रंट का 10 चक्कर मार दो, 30 किलोमीटर। जीवन का एक सिद्धांत बना लो कि खाना है तो मेहनत करनी है, तो शरीर चमकेगा, चमक पैदा होगी। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास यानी सोना, लीवर यानी चांदी, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हीरा। और यहां आकर सारा खेल होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक खास बात है, एक चीज यहां पे है, विली।
ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी उंगलियां हैं, ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा सरफेस एरिया होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विली, ये विलीज। अब ये करते क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जब लोअर पार्ट में चीजें पहुंचती हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में। फैट किसमें टूट जाता है? ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किसमें टूटती है? अमीनो एसिड्स में। सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, सारे। और फिर ये जो विलीज है, विली, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलीज। ये जो विलीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं? ये इन सारे मटेरियल को अब्सॉर्ब करते हैं और फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेज देते हैं एसिमिलेट करने के लिए। और फिर यही एक बहुत बड़ी घटना घटती है, ऑक्सीजन। इसलिए बाबा रामदेव कहते हैं प्राणायाम। इसलिए भारत के संतों ने कहा प्राणायाम, जितना ऑक्सीजन शरीर में लोगे, जितना ऑक्सीजन शरीर में लोगे, जितनी प्योर ऑक्सीजन शरीर में रहेगी, तो जब विली से अब्सॉर्ब होके ये ब्लड में फ्लोट होगा, क्या? ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड, तो वो ऑक्सीजन यहीं पे एनर्जी पैदा करेगा। CO2 और वाटर को अलग करके। वो एनर्जी यानी वही एनर्जी जो सूर्य से आई है। इसलिए हिंदू धर्मशास्त्रों ने क्या? हिंदू धर्मशास्त्रों ने अन्न को ब्रह्म कहा। आप चावल नहीं, मैकेनिज्म देखो, पेड़ और मनुष्य के बीच जो गहरा संबंध है वो देखो। पेड़ जो है वो क्लोरोफिल के माध्यम से सन की एनर्जी को धरती पे स्टोर कर लेता है। आपने गेहूं का पेड़, गेहूं का पौधा देखा? आपने धान चावल का पौधा देखा? कितने हरे होते हैं दिसंबर के महीने में, और जैसे आप मार्च में पहुंचोगे सब गोल्डन हो जाते हैं, क्योंकि मार्च में सूरज की रोशनी तेज होने लगती है। और मार्च अप्रैल में किसकी कटाई होती है? गेहूं की। और अक्टूबर में किसकी कटाई होती है? धान की। वो हरा हरा आम मार्च में बौर आती है, अप्रैल में उसमें छोटे छोटे आम लगने शुरू होते हैं, और मई में धधकती दोपहरिया, और उस धधकती दोपहरिया में वो हरे रंग के आम पीले में कन्वर्ट होने लगते हैं। और जैसे ही पहली बारिश होती है, आजकल आप देखो आम खा रहे हो बाजार में, कितनी जादुई प्रक्रिया है।
वो सूरज की एनर्जी को इंसान तक पहुंचने का खेल चल रहा है। तो इंसान एक लोटा जल सूरज को चढ़ा दे रहा है कि 5 मिनट खड़े रहेंगे, थोड़ा सा विटामिन डी भी मिल जाएगा और धन्यवाद कह देंगे कि प्रभु ये धरती का सारा खेल आपकी वजह से चल रहा है। तो सूरज की एनर्जी जो हम खा रहे हैं, क्या सिर्फ हिंदू खा रहे हैं? सब खा रहे हैं। हिंदू भी खा रहे हैं, मुसलमान भी खा रहे हैं, सिख भी खा रहे हैं, ईसाई खा रहे हैं, सब इस धरती पर सूरज की वजह से जिंदा है। तो एक लोटा जल चढ़ा के धन्यवाद दिया, उसमें भी हमें ही फायदा है। मैंने कहा ना, चीजों को धर्म से सिर्फ इसलिए जोड़ा गया था, बहुत उसकी बड़ा एक साइकोलॉजिकल वजह, वैज्ञानिक वजह नहीं है, साइकोलॉजिकल। वैज्ञानिक भी है। सुबह उठने को सूरज से जोड़ा गया कि भाई जैसे सूरज निकले वैसे जल चढ़ा दो। अब गर्मी के टाइम में 5:30 बजे सूरज निकलेगा और 5:30 बजे जैसे ही सूरज उदय होगा वहां जल चढ़ाने के लिए, सूरज पे 10 बजे जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग 12 बजे चढ़ा रहे हैं। वो जो मेन उद्देश्य था सूरज पे जल चढ़ाने का खत्म हो जाएगा 12 बजे जल चढ़ाओगे तो। सूरज जैसे ही निकले, वो लालिमा जब दिखाई पड़ रही है कि भगवान आप निकल रहे हो, अब जीवन की शुरुआत होगी। तो 5:30 बजे सूरज पे जल चढ़ाने के लिए 5 बजे उठना भी तो पड़ेगा। और सूरज से पहले जो उठेगा उसको दिन में 5 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। 4 बजे जो उठ गया, 5 बजे तैयार हो गया, जल वल चढ़ा दिया, तो 5 से शाम 5 12 घंटा, और 5 से 8 3 घंटा, 15 घंटा मिल रहा है उसे। उस व्यक्ति को 15 घंटा मिल रहा है। 9 बजे अगर सो के 4 बजे उठा तो सोने का सबसे प्यारा टाइम है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन, अली बाबा की गुफा, संपत्ति का क्षेत्र, शरीर की सबसे बड़ी संपत्ति का क्षेत्र। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी संपत्ति, पैनक्रियाज उससे बड़ी, लीवर, फैटी लीवर हो रहा प्रॉब्लम। आज जितनी बीमारियां बढ़ रही है उसकी सिर्फ एक वजह है, आदमी क्लास 7 की एनसीईआरटी कायदे से नहीं पढ़ा। उसको प्रवचन सुनने की जरूरत ही ना पड़े। न्यूट्रिएंट्स के लिए खाना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, प्रोटीन। आपने कहा साहब स्वाद, तो बॉईल करके आलू, उस पर हल्का सा काला नमक डाल लो, नमक ले लो, स्वाद नहीं मिलेगा। अब आलू निकाले, फिर उसको तेल में फ्राई कर रहे हो, फ्रेंच फ्राई, आपको पता है आपके लीवर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा चलो फ्रेंच फ्राई खा लिया, चलो कोई बात नहीं, खा लिया, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी ली, आज रोग नहीं बढ़े, आदमी बेहोश हो गया है। So in the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. कोशिका में, सेल में, कोशिका में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कोशिका में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है,
किस में? CO2 और वाटर में। और एनर्जी, ऊर्जा पैदा हो जाती है। उसके बाद जो अनअब्जॉर्ब, जो ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनयूज्ड, अनडाइजेस्टेड, जो भी मटेरियल बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, वो सब बड़ी आंत में चला आता है। बड़ी आंत से फिर एनस के माध्यम से इजेशन बाहर। तो सारी व्यवस्था, माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, खजाना, अली बाबा की गुफा, लीवर और पैनक्रियास, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और पाचन तंत्र पूरा। ये माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये जब ग्लैंड्स के साथ जोड़ लिए जाते हैं, लीवर और पैनक्रियास, जब पूरा सिस्टम बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बड़ी रोमांचकारी चीज, बहुत रोमांचकारी। सूरज से चली हुई ऊर्जा, सन से चली हुई एनर्जी को कौन कन्वर्ट करता है? प्लांट। फिर ये प्लांट ये एनिमल्स, अब एनिमल प्लांट भी खा लेगा, एनिमल एनिमल को भी खा लेगा। और फिर ये धरती के भगवान, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करने वाले, फिर वो मसूर की दाल, चने की दाल, नाइट्रोजन के माध्यम से प्रोटीन पैदा करने वाली। क्या खेल चल रहा है ब्रह्मांड में? अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि फाइनली अन्न आ कहां से रहा है? यहां से, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। उस सोर्स को कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये प्लांट। और कितनी रहस्यमयी प्रक्रिया है, कितनी प्यारी व्यवस्था है। 7th की क्लास में है ये सब। पहले चैप्टर का प्रिय क्वेश्चन, पहले चैप्टर का बेस क्वेश्चन करिएगा जरूर। पहले चैप्टर का प्रिय क्वेश्चन कब है? न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो पहला चैप्टर है, उसका प्री का टेस्ट है 15 जून शाम 5 PM। 15 जून शाम 5 बजे पहले चैप्टर का टेस्ट है, फ्री। आप करो ना, आपको पता चलेगा तैयारी और पढ़ाई में क्या फर्क है। तो 15/7/22 जून को दूसरे चैप्टर का टेस्ट है, शाम 5 बजे। और फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। ये सारे दोनों टेस्ट यूट्यूब पे होंगे। पहले चैप्टर का टेस्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स 15 जून शाम 5 बजे। दूसरे चैप्टर का टेस्ट 22 जून शाम 5 बजे। प्री और मेन से क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा आपको, और तब आपको पता चलेगा कि तैयारी और पढ़ाई में डिफरेंस क्या है। खैर, अगली हेडिंग जो है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास में क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आलू वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हरी हरी घास, नीचे से मिनरल, नाइट्रोजन, और ऊपर से सीधे फोटोसिंथेसिस। ये जो ग्रास है, ग्रास
इसमें जो सेलुलोस है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसको सीधे तौर पे हजम कर पाना मानव की बस की बात नहीं। सिद्धार्थ जायसवाल व्हाट्सएप ऑडियो। इसको सीधे तौर पे हजम कर पाना, और ये जो एनिमल्स है, काऊ है, बफेलो है, ये इसको सॉलो करते हैं, घास को सॉलो करते हैं, और सॉलो करके पहुंचाते हैं, मतलब निकलते हैं, और एक जगह है रूमेन, रूमेन ये घास को लिया, सॉलो किया इन्होंने घास को, और रूमेन में पहुंचाया, और यहां एक विशेष तरह का बैक्टीरिया होता है जो इसको, इस घास को कट में बदल देता है। घास को कड में बदल देता है। फिर ये कड वापस ये माउथ में आता है, वापस मुंह में आता है, गाय के, बैल के, भैंस के, और फिर वो जुगाली करती है। जुगाली एक शब्द है, ये जो घास सीधे रूमेन में पहुंचकर और वहां कड में बदलती है, उसको रूमिनेशन कहते हैं। और जो जानवर इन प्रक्रियाओं को करते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। जो जानवर इस प्रक्रिया को क्या प्रकृति ने व्यवस्था बना रखी है। जो दूध आप पी रहे हो ना, दूध चाहे बकरी का, चाहे ऊंट का, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, ये सेलुलोज के खाने का परिणाम है। अब तो खैर गाय भैंस सड़क पे घूम रही हैं, पॉलिथीन भी खा ले रही है। पहले शुद्ध घास खाती थी, चारा खाती थी, और दूध का लेवल ही अलग था। अब तो इंजेक्शन लगा दे रहे हैं। तो ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में। अब अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बस एक सेल है। एक कोशिका का जीव, अमीबा। लास्ट हेडिंग, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक मतलब नंगी आंख से तो दिखाई नहीं पड़ेगा। एक कोशिकीय जीव, अमीबा। अब इसमें न्यूक्लियस है, इसमें फूड वैक्यूल्स है, इसमें सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया ना, ये फॉल्स फीड्स है, फॉल्स। जहां इसको खाने कुछ दिखाई पड़ता है, ये उंगली टाइप का, पैर टाइप का, सूडोपोडिया, फॉल्स फीड्स, ये खाने को पकड़ लेती है। फिर न्यूक्लियस के सहारे वो फूड वैक्यूल्स में, फिर न्यूक्लियस के सहारे उसका सारा तत्व हजम किया, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो फूड वैक्यूल के सहारे फिर बाहर। ये रहा
पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और सिंगल सेल्ड अमीबा में। अब हमने पढ़ तो लिया दूसरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या पढ़ा कि फूड लेने के कई सारे तरीके हैं। अब पाइथन सीधे सीधे निकल जाता है अपने प्रयोग को। मधुमक्खियां और हमिंग बर्ड, कई सारे तरीके हैं खाने के। नेक्टर सक कर लेती है, मैमल के बच्चे दूध पीते हैं। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तीसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इंसान में। चौथा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। और पांचवा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन अमीबा। अब पढ़ा क्या और समझा क्या? पढ़ा क्या? इसमें पढ़ा फूड के टाइप्स हैं। कोई सक कर रहा है, कोई सॉलो कर रहा है, कोई चू कर रहा है। खाना लेने के विभिन्न तरीके हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटिव ग्लैंड्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है। फिर ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन माउथ से, इंजेशन से शुरू होता है, इजेशन पे खत्म होता है। एनिमल्स, रूमिनेशन मेन प्रक्रिया है। सूडोपोडिया। सीखा क्या? फूड क्या है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषक तत्व। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। डाइजेस्टिव इन ह्यूमन बीइंग्स, एक चमत्कार, एक रोमांच। चबाना, सॉलो करना, सुरक्षा देना, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, अब्सॉर्ब करना, एसिमिलेट करना। चमत्कारिक अंग, मैजिकल ऑर्गन्स। एनिमल्स सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को एक नई जीवन धारा में परिवर्तित करना, कॉम्प्लेक्स। ग्रास, अमीबा भोजन सब लेते हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल्स भी लेता है। और यहीं पर आकर दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। रोमांच से पढ़ना है, मजे में सीखना है। ये पढ़ाई, ये सीख, और ये सीख गए, अब ये जिंदगी में काम आएगा। ये मैजिकल ऑर्गन्स जो हैं, लीवर फैट को ग्लिसरॉल में बदल रहा है। अब रिफाइंड अगर तुमने खाया तो रिफाइंड ऑयल में क्या होता? केमिकल ऐड किए जाते हैं तेल को शुद्ध करने के लिए, रंग बदलने के लिए, स्वाद बदलने के लिए, और भी के वो आर्टिफिशियल केमिकल्स लीवर को खराब कर देंगे। पैनक्रियास
पैनक्रियाटिक जूस 24 घंटे खाओगे तो 24 घंटे थोड़े निकाल पाएगा वो। सुबह उठे, कई डॉक्टर्स कहते हैं ना 8 AM to 8 PM, रात में जितने लोग खाना खा रहे हैं 8 बजे के बाद और रात भर जो खा रहे हैं वो तो अपनी शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये सीख आपको सिर्फ कंपटीशन नहीं निकलवाएगी, ये सीख आपकी जीवन धारा को बदल देगी। न्यूट्रिशन के लिए खाना है जिससे जो चीज शरीर में खराब हो बिगड़ ठीक हो जाए, जो शरीर में ऊर्जा पैदा हो जाए, शरीर ताकतवर हो जाए। स्वाद के लिए ठीक है, स्वाद भी खा लो, उबले हुए आलू में नमक, काला नमक और काली मिर्च डाल लो, हो गया स्वाद। कि 4 मीटर की जबान है, ये है एजुकेशन, जगाना और बढ़ाना, बस 2 ही काम है एजुकेशन का, एक जगाना और दूसरा बढ़ाना। अगला चैप्टर जो है ओहो, अब 3 चैप्टर से आप अब 2 पे पढ़ेंगे। हीट तो बहुत शानदार, बड़ा मजेदार चैप्टर। 15 जून को पहले चैप्टर का टेस्ट है शाम 5 बजे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और फिर 22 जून को दूसरे चैप्टर का टेस्ट है शाम 5 बजे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फ्री यूट्यूब पे। फिर देखिए आप सवाल कैसे नहीं कर पाते हैं। और हमारे जितने भाई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, वो यहां से ये सीख सकते हैं कि पढ़ना कैसे है। भाई क्लास 7 का बच्चा तो उसके लिए तो वरदान हो गया ये कोर्स, लेकिन जो नीट और जी की तैयारी कर रहे हैं वो इस पर एक बार जरूर ध्यान दें, इस टेस्ट में वो भी शामिल हो। अगर बेसिक्स मजबूत नहीं होगा तो एडवांस कैसे करोगे? न्यू नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? जय हिंद, जय भारत।